हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपका नाम? मेरा नाम मुंजिर सैयद है। मैं मकतमपुरा वार्ड से AIMIM का प्रेसिडेंट हूँ। जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर जाके जो आतंकवादी ठिकाने दिए उसके ऊपर जो खात्मा किया है, उसके बाद जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसके ऊपर आप क्या कहोगे? देखिए, ये बहुत ही शर्मजनक घटना है जो नाम लेके जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया और यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की जो कोशिश की गई और हिंदू मुसलमान को लड़वाने की कोशिश की गई, उसके बाद जवाबी हमले में हमारे हिंदुस्तान ने 9 ठिकाने पर वहाँ पर उनके टेररिस्ट के जो 9 ठिकाने थे उसको तबाह किया। और उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान उसकी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इंशाअल्लाह दिया जाएगा। हमें हमारी आर्मी के ऊपर और हमारे देश के ऊपर, देश के जवानों पर यकीन है कि भारत जो है वो एक मजबूत स्थिति में है और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जवाब देने की स्थिति में इंशाअल्लाह। आज अहमदाबाद के जुहापुरे में आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद के बैनर लगाए, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, ये जुहापुरे के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के बैनर लगाना या देश में कहीं भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के बैनर लगाना, तो ये एक बात है कि भाई हम भारतीय मुसलमान हैं और हम पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हमारे बाप दादाओं ने 1947 में इस देश को चुना था और हम यहीं पे पैदा हुए हैं, हम इस देश के वफ़ादार हैं। और पाकिस्तान मुर्दाबाद हम एक दफ़ा नहीं, 1 लाख दफ़ा नहीं, 1 करोड़ दफ़ा नहीं, बार बार कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मासूम लोगों को ये लोग मारते हैं और जिस तरीके से पहलगाम में हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, उरी हुआ, जितने भी अटैक हुए, तो आप देखिए इस्लाम इस चीज़ को कभी भी इजाज़त नहीं देता। अगर आप धर्म के नाम पे इस तरीके से हिंसा फैलाएंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, तो मुसलमान एज़ अ मुस्लिम हम ये जानते हैं और जो मुसलमान है वो भी ये जानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फॉलोवर्स हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया है कि भाई इस्लाम आतंकवाद को नहीं मानता, चाहे किसी भी धर्म का हो, आपको उसको इज़्ज़त करनी चाहिए। और धर्म के नाम पर जिस तरीके से इन लोग आतंकवाद फैला रहे हैं वो मुसलमान कभी भी नहीं हो सकते। कर्नल सोफिया के बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, वो हमारे आर्मी की एक जवान है, ठीक है, और माशाल्लाह से कर्नल सोफिया है या जितने भी हैं जो आर्मी के अंदर हैं, तो हम उनको, मैं आपको क्या बताऊं कि हम उनकी जो बहादुरी है, जिस तरीके से वो अपना घर छोड़ के इस देश के लिए लड़ते हैं और देश का जो मान सम्मान है, देश का गुरूर है और देश की जो रक्षा करते हैं, तो उनके लिए तो हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है। हम क्या कहें, लाखों सलाम है उन पर कि जिस तरीके से वो अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के देश की रक्षा करते हैं, जिस वजह से हमारे घरों में देश का हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इंसान इस देश में चैन सुकून शांति से सोता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आर्मी और हमारे जवानों की बदौलत सोता है। और इंडियन आर्मी को मुसलमानों की ज़रूरत पड़ी तो मुसलमान इंडियन आर्मी को सपोर्ट करोगे, जंग के लिए उतरोगे पाकिस्तान के सामने? देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, हम भारतीय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पर हमको हमारे देश के साथ खड़े रहना है और देश में जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, धर्म के नाम पे मार रहा है, या फिर आपने पास्ट में देखे होंगे जो अटैक्स हो रहे हैं, तो ये जो बात है कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले हमने हमारे बैनर में भी लिखा है कि यूनाइटेड अगेंस्ट वी स्टैंड, हम एक साथ खड़े हैं, चाहे इस देश का हिंदू है, चाहे इस देश का मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जो भी है इस देश में, इस देश की रक्षा करने के लिए अगर ज़रूर पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला देश का मुसलमान है, देश का हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन, जो भी लोग हैं वो देश की सरहद पर जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला देश के लिए खड़े रहेंगे। और यही हमारा मज़हब इस्लाम हमको सिखाता है कि हम हमारे देश से मोहब्बत करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।